जम्मू कश्मीर की सरकार एक एंटी एंक्रोचमेंट पॉलिसी लाने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन पर हमने आपको कहा था कि सरकार ने एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव को थोड़ी देर के लिए स्थगित जरूर किया है, लेकिन एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव बंद हो गई है, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि सरकार ने अपने रुख को एक बार नहीं कई बार साफ किया कि जहां तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को और इन अवैध कब्जों को छुड़वाया भी जाएगा। और सरकार ने एक ऑप्शन लोगों को यह भी दिया था कि जो अवैध कब्जे आप लोगों ने कर रखे हैं, अगर आप खुद उन अवैध कब्जों को छोड़ देते हैं तो आपको जो एंटी एंक्रोचमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाने जा रही है उसका फायदा होने की भी संभावना है। लेकिन आप जानते हैं भूमाफिया इतना ताकतवर है, जब ये सरकारी जमीन के ऊपर काबिज होते हैं और उसके बाद जमीन बेच देते हैं, उसके बाद इन्हें किसी का डर नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता। उसके बाद ये डराते हैं और उसके बाद ये धमकाते हैं। अब पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली गए, वहां पर उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से हुई और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव पर भी चिंतन मंथन हुआ। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि प्रशंसा की गई जम्मू कश्मीर की सरकार की कि आपने बड़ी अकलमंदी और सूझबूझ के साथ एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है और एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव को यहां तक पहुंचाना है कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिक, वो गरीब और कमजोर लोग, जिन गरीब और कमजोर लोगों को यह डर है कि उनका एक आशियाना जो सरकारी जमीन के ऊपर है कहीं उसके ऊपर बिल्डोजर तो नहीं चलने वाला है, उन लोगों के लिए रिलीफ हो, उन लोगों के लिए कोई रास्ता निकले, वो रास्ता निकालने का काम आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया कि हम उस पर काम कर रहे हैं। एक पॉलिसी तैयार की जा रही है जिस पॉलिसी में हम 5 मरले तक या हो सकता है 10 मरले तक का प्लॉट जो है उस पर कानूनी अधिकार जो है उन लोगों को देंगे जो उन जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने उन जमीनों के ऊपर अपने मकान बनाए हैं। और आपको यह जानकर पिछले दिनों आपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सुना भी था कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जमीन देने का कोई कानून नहीं है। गरीब लोगों को जमीन दी जाए, गरीब लोगों को मकान दिया जाए, उसका कोई कानून जम्मू कश्मीर में नहीं था और कोई तरीका भी नहीं था जिस तरीके से लोगों को दिया जा सके। इसलिए अब हमने तरीका ढूंढा है कि सरकार किस तरीके से आपको जमीन दे सकती है, सरकार किस तरीके से एक गरीब को मकान दे सकती है, ताकि वो गरीब के लिए जिस छत के नीचे वो इस वक्त रह रहा है वो छत उससे छीनी न जाए और वो कानूनी तौर पर उस छत पर उसका अधिकार हो जाए, ताकि वो लोन लेना चाहे, सरकारी स्कीमों का फायदा उठाना चाहे, वो सब कुछ वो कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वो ताकतवर राजनीतिक लोग, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, जिन लोगों ने नारेबाजी भी की और यह भी कहा कि कौन लोग हैं वो जो बाहर से आकर यहां पर बिल्डोजर चला रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि हम एक संविधान और एक देश का हिस्सा हैं और अगर कहीं पर भी अवैध कब्जा होगा उस अवैध कब्जे को हटाने का काम पिछली सरकारों ने भी किया। पीडीपी कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में भी हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में भी ताराचंद ने बड़ा बिल्डोजर चलाया और उसके बाद जब पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी उस कालखंड में आप कह सकते हैं 3-4 साल में थोड़ी बहुत एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, लेकिन कोई बड़ी ड्राइव नहीं हुई। लेकिन पिछले सभी कालखंडों में एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स तो हुई हैं। तो सरकार अब इसी तरीके से, और 6 लाख कनाल के करीब करीब जमीन अभी भी अवैध कब्जाधारियों के पास है, यह सरकार का कहना है। अब इन अवैध कब्जाधारियों से यह जमीन कब वापस ली जाएगी, वो ईद उल फित्र के बाद दोबारा से यह कार्यक्रम शुरू होगा। जाहिर सी बात है 25 अप्रैल के बाद जो है इस कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर की सरकार दोबारा से शुरू करेगी। तब तक कानून भी आ गया होगा, जिस कानून में लोगों को यह मौका मिलेगा कि अगर उनका अवैध कब्जा कहीं 5 मरले 10 मरले के ऊपर है और उन्होंने वहां मकान बनाया हुआ है, उस अवैध कब्जे को रेगुलराइज करने का उनको मौका मिलेगा और हो सकता है उसके लिए कोई फीस तय की जाए, हो सकता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। पर सरकार इस तरह की स्कीम लेकर आ रही है और इस स्कीम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का आशीर्वाद भी जम्मू कश्मीर की सरकार को मिल गया है। अब अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय का आशीर्वाद मिला है तो इसका मतलब आने वाले दिनों में स्कीम भी आएगी और आने वाले दिनों में बिल्डोजर भी आएगा। बिल्डोजर अवैध कब्जे हटाएगा,
बिल्डोजर उन तमाम ताकतवर लोग, जिन ताकतवर लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके रखा है और आज भी अलग अलग तरीकों से अपने कब्जे को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा 15 दिन का, 30 दिन का, जो कानूनी तौर पर है, ताकि वो जवाब दे सकें। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो उनके खिलाफ की जाएगी। और सरकार आने वाले दिनों में हो सकता है ये ब्यौरा भी दे कि जो जमीन सरकार ने अवैध कब्जों से वापस ली है, उस जमीन के ऊपर सरकार ने बनाया क्या। ये बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन में जिस जमीन को वापस लेने का दावा 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने किया है और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का वो प्रेस नोट भी आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो आपने जमीनें वापस ली हैं फौरन उनके प्रपोजल बनाकर हमें भेजिए ताकि आपको अप्रूवल मिले और उस पर सरकारी कोई कामकाज शुरू हो जाए। कितनी जगहों पर सरकारी कामकाज शुरू हुआ है, किस तरह का सरकारी कामकाज शुरू हुआ है, और ये जो सरकारी कामकाज सरकार ने आप लोगों ने शुरू किया है, क्या उसके कोई प्रूफ हैं, क्या नक्शा पास हुआ है, क्या उसके लिए बजट की अनाउंसमेंट हुई है, क्या बजटरी प्रोविजनिंग हुई है। ये तमाम चीजें भी लोगों को पता चलनी चाहिए ताकि लोगों को हकीकत पता चले कि क्या वाकई भूमाफिया से सरकारी जमीनें छुड़वाने का काम डिप्टी कमिश्नरों ने किया है। अगर किया है तो उन जमीनों का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, और क्या आने वाले दिनों में वो जो बड़े भूमाफिया हैं जिनका नाम जम्मू कश्मीर में सभी लोग जानते हैं लेकिन लेने से घबराते और डरते हैं, क्योंकि उस भूमाफिया के पास ये ताकत है कि वो फौरन सड़कों पर आ जाता है। क्या उस भूमाफिया के खिलाफ अब हमें कार्रवाई देखने को मिलेगी तो ईद उल फित्र के बाद स्ट्रेट लाइन आपके साथ जरूर जुड़ेगा और आपको जरूर बताएगा। और जहां तक रहा स्कीम का ताल्लुक, तो वो लोग जिनके घर सरकारी जमीनों के ऊपर हैं, उन लोगों को लेकर सरकार एक स्कीम लेकर जल्द आ रही है और उस स्कीम के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय का आशीर्वाद मिल चुका है।